अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ जो कि वेट रिलेटेड है, वेट के साथ उसका कनेक्शन है। तो जब एक पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा होता है, खासकर फीमेल में ये मसला बहुत ज्यादा है। तो वेट ज्यादा होने की वजह से क्या है कि उनके जो यहाँ पे प्रेशर है ब्रेन का वो ज्यादा हो जाता है और इनको सडन लॉस ऑफ विजन भी हो सकती है, सर में बहुत ज्यादा दर्द भी रहता है। ये हमारे पास आते हैं, एक कंडीशन है जिसका नाम है बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। तो इसमें फिर आपने वो प्रेशर कम करना होता है। पहले हम इनका स्कैन करते हैं, एमआरआई और एमआरवी साथ में देखते हैं कि ब्रेन में कोई पैथोलॉजी ना हो, कोई ट्यूमर वगैरह ना हो। अगर तो वो नहीं है फिर आंख का मुआयना करते हैं, आंख का पिछला पर्दा मशीन पे देखते हैं। अगर उसमें स्वेलिंग वगैरह नहीं है तो फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास इनको भेजते हैं ताकि वो जो रीढ़ की हड्डी है बैक साइड पे से पानी निकाले, जिसको हम अपनी जबान में एलपी यानी लंबर पंक्चर कहते हैं। फिर उसका प्रेशर देखा जाता है कि प्रेशर कितना है, और मरीज को एक बात की जाती है कि उनका वजन कम कर दिया जाए। तो हम साथ में डाइटरी इनको मेन्यूज भी बताते हैं कि वेट आपने कम करना है, बहुत जल्दी कम करना है। ये है कि आप जो यंग लड़का या लड़की, अक्सर लड़कियां हमारे पास आती हैं, तो ये जब आ जाएं और इनको सडन लॉस ऑफ विजन है या इनको अक्सर हमारे पास न्यूरोलॉजी वाले भेजते हैं, तो आपने करना क्या है कि आंख का पिछला पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं उसको देखना है और उसमें फंडस देखना है। अगर तो डिस्क जिस तरह इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल सोलन है, और दूसरी तस्वीर जो इससे, अब ये देखें इस तस्वीर में आपको बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है, और ये देखें इस तस्वीर में ये डिस्क सोलन है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आपने देखना है कि एक आंख में है, दोनों आंखों में है, तो दोनों में है, या अगर एक में है तो दोनों कंडीशन में आपको चाहिए कि आप इनका एमआरआई करवा दें। एमआरआई में आपको ये देखना है कि ब्रेन खुदा ना खास्ता उसमें कोई ट्यूमर है या नहीं है। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो पेशेंट को काउंसिल करें और उनको न्यूरो सर्जन के पास रेफर कर दें। फिर ये देखना है आपने कि उसमें कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है या नहीं है। अगर इन्फेक्शन का एलिमेंट है तो न्यूरो फिजिशियन के पास भेज दें, और अगर इन्फेक्शन का एलिमेंट नहीं है तो भी उसको न्यूरो फिजिशियन के पास ही आपको भेजना है। और जिस तरह इस पेशेंट को देखें, वेट इनका बहुत ज्यादा है, ये अक्सर ओबीस लोगों में होता है, तो इनको आपने फिर न्यूरो फिजिशियन के पास जब रेफर करेंगे तो वो भी इनको रैपिड वेट रिडक्शन का मशवरा देंगे। 14 से 15 किलो बहुत रैपिड वेट कम करना है, और साथ में एसिटाजोलामाइड जो टेबलेट्स हैं वो देते हैं कि प्रेशर कम हो और ब्रेन का प्रेशर कम हो। जब यूरिन वो पास करेंगे तो आई का प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये हमने करना है। अगर इससे तो आपने और लंबर पंक्चर आपने करना है, या बैक से स्पाइन से यहाँ से पानी निकालते हैं तो उसका फ्लूइड एग्जामिनेशन होती है, उसका ओपनिंग प्रेशर देखते हैं। तो प्रेशर देखने के बाद फिर 1 महीना हम इनको देते हैं, उसके बाद फिर फॉलो करते हैं। उसमें पहले आई का डॉक्टर एग्जामिन करेगा, फिर वो फीडबैक देगा न्यूरो फिजिशियन को। तो न्यूरो फिजिशियन फिर फैसला करेगा कि क्या इसको मेडिसिन पे कंटिन्यू करें या दोबारा लंबर पंक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी फील्ड है तो वो फिर बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। फिर एक दफा फिर अगर उन्होंने डिसाइड किया कि प्रेशर चेक करना है तो लंबर पंक्चर करेंगे, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेंगे और उसमें देखेंगे प्रेशर कितना है। अगर तो प्रेशर नॉर्मल है तो फिर वो टेबलेट्स जारी रखेंगे, लेकिन टेबलेट्स की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। और साथ में वेट रिडक्शन का भी तो वैसे ही एडवाइस है कि वेट रिडक्शन आपने करनी है, वो भी रैपिड वेट रिडक्शन करनी है। लेकिन अगर इन मेनूवर्स के बावजूद भी प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा तो इसमें हम फिर यहाँ पे एक शंट डालते हैं, यहाँ से ऐसे, उसको वीपी शंट कहते हैं, ताकि बस एक कंटिन्यूस एक रूट बना रहे, ताकि जिससे पानी मतलब ड्रेन होता रहे, जो CSFS प्रेशर उससे कम होगा। और फिर इसमें एक और हमारे पास ऑप्शन भी है, वो है ऑप्टिक नर्व फेनेस्ट्रेशन, जिसमें ऑप्टिक नर्व में हम यहाँ से जाते हैं और ऑप्टिक नर्व में होल्स करते हैं, फेनेस्ट्रेशन करते हैं, उससे भी फ्लूइड जाता है तो प्रेशर थोड़ा कम होता है। लेकिन सबसे फिर अच्छा जो मेथड है वो वीपी शंट है। थैंक यू जी।